स्वागत है आप सभी का नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली आपके बोर्ड के प्रश्न पत्र में 2 अंक के पूछे जाते हैं। इनमें आप लोगों को हिंदी दे दी जाती है, अंग्रेजी पूछ ली जाती है या अंग्रेजी से हिंदी पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है। मैं कुछ पारिभाषिक शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे से समझना। पहला है अननॉलेजमेंट, तो इसका मतलब होता है पावती। दूसरा है पार्लियामेंट्री, इसका मतलब होता है संसदीय। यदि बोर्ड के प्रश्न पत्र में आ जाए संसदीय, तो फिर आपको लिखना है पार्लियामेंट्री। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। फिर आता है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। यदि जनगणना का पूछ लिया जाए पारिभाषिक शब्द, फिर आपको सेंसस लिखना है। 5 नंबर पे आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता। क्या होता है? नियोक्ता। इसके बाद आता है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। इसके बाद आता है मिनट्स, इसका मतलब निकलता है कार्यवृत्त। पेटिशन, इसका मतलब निकलता है याचिका। रेफरेंडम, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। इसके बाद है स्टेटरी, इसका मतलब होता है वैधानिक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे हम बात करें मैनिफेस्टो, तो घोषणा पत्र होता है। यदि आपके पेपर में आ जाए कि घोषणा पत्र का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, घोषणा पत्र का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो फिर वो होता है मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र का पारिभाषिक शब्द क्या होता है? मैनिफेस्टो। और मैनिफेस्टो का पूछा जाए तो घोषणा पत्र होता है। इसके बाद यदि आगे बढ़े तो फिर आता है होनोरेरियम, इसका मतलब होता है मानदेय। और मानदेय का पूछ लिया जाए तो होनोरेरियम लिखना है। इसके बाद आता है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब निकलता है चालान, ठीक है। फिर है एजेंडा, तो एजेंडा का अर्थ निकलता है कार्यसूची। इसके बाद अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका अर्थ होता है संविधान। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रसंग या संदर्भ। आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये आप लोगों के दिनचर्या में काम में आने वाले और इसके साथ साथ अपने दैनिक जीवन मतलब अपने जीवन में जो काम आने वाले शब्द हैं वो यहाँ पूछे जाते हैं और इनके ऊपर आप लोगों को लिखना रहता है। जैसे बात करें डिसास्टर, तो इसका मतलब होता है विपदा। फिर आता है इकोलॉजी, तो इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी। इसके बाद आता है गजेटेड, तो इसका मतलब निकलता है राजपत्रित। फिर आता है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, जमाखोरी। फिर आता है होमेज, इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है होमेज। इसका मतलब निकलता है श्रद्धांजलि। फिर इसके बाद आता है मेमो। मेमो का मतलब होता है ज्ञापन। आप जानते हैं ज्ञापन अपने पत्र रचना में भी है, ठीक है। किसमें है? पत्र रचना में। तो ज्ञापन का मतलब निकलता है मेमो, या मेमो को क्या कहते हैं? ज्ञापन। चलें आगे। फिर इसके बाद आता है माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब आता है प्रवासी। प्रवासी मतलब बाहर से निवास करने वाले लोग, बाहर से यहाँ निवास करने वाले लोग। फिर आता है मोशन। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। फिर आगे बढ़ेंगे प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नवाचार या शिष्टाचार। इसके बाद आता है प्रोविजन। प्रोविजन, तो प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। क्या होता है? प्रावधान। चलें आगे, 26 तक हम पहुंच चुके हैं। समय के अभाव के कारण, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं सर पर आ रही है बच्चों के, इसलिए मैं भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपका समय खराब नहीं करवाऊंगा। अब आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कोरम, तो कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति, और गण पूर्ति पूछ ली जाए तो आपको कोरम लिखना है। इसके बाद आता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन, इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। इसके बाद आता है टर्मिनोलॉजी, तो इसका मतलब निकलता है शब्दावली। फिर इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ।
जोनल, जोनल का मतलब होता है आंचलिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर। जोनल, जोनल का मतलब निकलता है आंचलिक। इसके बाद आता है वारंट, वारंट का मतलब निकलता है अधिपत्र। इसके बाद आता है ओकेशनल, ओकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक। फिर आता है समिट, समिट का मतलब होता है शिखर। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। और सिक्योरिटी, इसका मतलब निकलता है प्रतिभूति। इसके बाद बात करें, चलें, अब इसके बाद लिखा रहा है सिक्योरिटीनी, तो इसका मतलब होता है समीक्षा। फिर आता है सैनिटेशन, इसका मतलब आता है स्वच्छता। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, 38 हो गए, 39 से देखते हैं। फिर 39 पे आ रहा है सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति, मतलब स्वीकृति प्रदान करना। फिर रेन्यू, रेन्यू का मतलब होता है राजस्व। इसके बाद आता है रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। इसके बाद आता है पैट्रन, तो पैट्रन का मतलब होता है संरक्षक। इसके बाद आता है ओके ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, मतलब आप क्या काम करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंटर इंटरजरेशन, तो इसका मतलब होता है एकीकरण। इंटरजरेशन, तो इसका मतलब होता है एकीकरण। फिर इसके बाद आता है फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। फिर आता है एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार। और एस्कॉर्ट की यदि हम बात करें तो अनुरक्षक होता है। डिकोड की बात करें तो कूटवाचन होता है। आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, तो डिकोड का मतलब होता है कूटवाचन। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है यथार्थता, वास्तविकता। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आगे दे रखा है एडजर्नमेंट, इसका मतलब होता है स्थगन। एडजर्नमेंट, इसका मतलब होता है स्थगन। लिटरेचर, सॉरी, लिटरेचर नहीं, लिटरेचर का मतलब तो साहित्य होता है, इसमें दे रखा है लिटरेट, लिटरेट इसका मतलब होता है साक्षर। और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। अगर लिटरेचर पूछ लिया जाए तो लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और लिटरेट पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है साक्षर। एफिडेविट की यदि बात करें तो शपथ पत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट की यदि बात करें तो शपथ पत्र होता है। लाइव स्टॉक की यदि बात करें तो इसका मतलब होता है पशुधन। क्या होता है? पशुधन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हाँ यहां से ले लेंगे। अब हम देखें तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले इसको, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, बस ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एजिटेशन, तो इसका मतलब होता है आंदोलन। मैनिपुलेशन, इसका मतलब होता है हस्तकौशल। अमेंडमेंट, इसका मतलब होता है संशोधन। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यहाँ क्या भूल गए होंगे शायद, है ना, अल्पसंख्यक। फिर आता है एनेक्जर, एनेक्जर का मतलब होता है संलग्नक। फिर आता है नेगोटिशन, नेगोटिएशन इसका मतलब होता है बातचीत। इसके बाद आता है एप्रोप्राइएट, एप्रो एप्रोप्राइएट इसका मतलब होता है विनियोजन करना। नोटिफिकेशन, इसका मतलब होता है अधिसूचना। ये भी अपने पत्र लेखन में है। किसमें है? पत्र लेखन में। चले आगे। इसके बाद आता है एक्वेशन, इसका, सॉरी एक्शन आ रहा है ना, हाँ एक्शन, एक्शन इसका मतलब होता है नीलामी। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है नीलामी। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। हाँ, ऑक्शन, ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। फिर आता है बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। और ओकेप्शन, ओकेप्शन का मतलब होता है व्यवसाय। शायद ये रिपीट हो चुका है और इसके चांस ज्यादा हैं, थोड़ा ध्यान दे लेना इस चीज पर। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है बिलिंगल, बिलाइंगल, बिलाइंगल का मतलब होता है द्विभाषी। इसके बाद आता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। फिर आता है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। फिर आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। फिर है कैंप, कैंपगन, कैंपगन का मतलब होता है अभियान। इसके बाद है पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड का मतलब होता है संकेत शब्द। पासवर्ड, पासवर्ड का मतलब होता है संकेत शब्द। इसके बाद है कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी, ठीक है, श्रेणी, ध्यान रखना है इसको। प्राइविलेज, प्रिविलेज इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। इसके बाद आता है कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग। फिर आता है क्वार्टरी, क्वार्टरी इसका मतलब होता है त्रैमासिक, ये पूछा जा चुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन इसका मतलब होता है परिवर्तन। फिर आता है रिकरिंग, रिकरिंग इसका मतलब होता है आवर्ती, रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती। इसके बाद यदि बात करें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संकल्पना। फिर आता है रिहेबिलेशन, इसका मतलब होता है पुनर्वास। फिर आता है कॉन्डोलेंस, इसका मतलब होता है संवेदना। इसके बाद आता है रिजोलेशन, रिजोलेशन इसका मतलब होता है संकल्प। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है संविधान। ये तो लगभग लगभग सभी आप सभी जानते होंगे, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। इसके बाद है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब निकलता है निगम। ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है कोष, इसे भी ध्यान रखिएगा सर, ट्रेजरी भी काम का है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है कोष। इसके बाद आता है, चलो यहाँ इसके बाद आगे ले लेंगे। इसके बाद आता है कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस पत्राचार। फिर आता है अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब होता है उन्नयन करना। इसके बाद है डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है निर्धारण या अवधारणा। वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन, इसको ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब होता है राजनयिक या कूटनीति। वारंट का मतलब होता है अधिपत्र, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, वारंट का मतलब होता है अधिपत्र। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, ये भी इंपॉर्टेंट है। विड्रो, विड्रो का मतलब होता है वापसी करना या प्रत्याहरण करना, कहने का मतलब वापसी करना, ठीक है। गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति, और विटनेस का मतलब होता है साक्षी, ठीक है। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। एक होता है जोनल का मतलब आंचलिक, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं टिक लगा रहा हूं इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना, और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। देखो मैंने कम से कम शब्दों को लिया है, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा के समय ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती है। आज रात आपकी 8 बजे हाँ लाइव कक्षा रहेगी, आज आपकी कक्षा रहेगी मैराथन क्लास। मैराथन कक्षा में आप लोगों को, मैराथन कक्षा में आप लोगों को 18 नंबर के प्रश्न उत्तर अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। सारे जितने भी मॉडल पेपर अवेलेबल हैं सभी के प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे और कम समय में पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। धन्यवाद। और पेपर अच्छे से देना है, पेपर में घबराना नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देना है। इसी आशा और विश्वास के साथ अब हम कक्षा को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।